हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रही और इसमें जो हम आपको सेकंड जो यूनिट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताएंगे। और ये जो हमारी क्लासेस है ये 6 क्लास है। इससे पहले की जो हमने 5 क्लास करा चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन के आंसर बताना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन 11 दिख रहा है, समानता का अर्थ से आप क्या समझते हैं, समानता के प्रकार का वर्णन करें, इसका आंसर आपको बताएंगे। एंड आपको क्वेश्चन 12 दिख रहा है जो इसमें बताए समानता से आप क्या समझते हैं, समानता के विभिन्न आयामों का वर्णन करें। तो एक चीज आपको याद रखना, आयाम पूछे, प्रकार पूछे या आपसे रूप पूछे, ये तीनों चीज एक ही है। ठीक है, तो प्रकार या रूप या आयाम पूछे तो इनका आंसर एक ही लिखना है। सेकंड जो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, इस नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 7 आएगी इसमें आपको बता देंगे स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है या विरोधी वर्णन कीजिए। या आपका क्वेश्चन आएगा स्वतंत्रता समानता में संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। तो इसमें आपको देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है समानता के प्रकार या समानता के विभिन्न आयाम। ठीक है, और यहाँ देखिए समानता की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकार बताइए। एंड देखिए समानता का अर्थ क्या है या इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है अथवा का मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही, आपको प्रकार आयाम रूप पूछे तो यही लिखना है जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो समानता का अर्थ क्या है इसको आपको समझना होगा। तो देखिए, समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि समानता का सही अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। तो जो समानता का सिंपल शब्दों में आप अर्थ लगाना चाहेंगे ना कि जो सभी व्यक्ति उनके उसके लिए सम्मान है, कोई विशेष वर्ग का नहीं होगा और सबको एक जैसे सम्मान अधिकार दिए जाए, सम्मान किया जाए, देश में अपनी सुरक्षा अपनी रक्षा अपने अधिकारों का पालन करने की स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें समानता दी जाए। ठीक है, एंड इसी में देखिए सभी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते क्योंकि उनमें प्रतिभा अलग अलग होती है, बुद्धि और विवेक की मात्रा भिन्न होती है। व्यावहारिक दृष्टि से केवल इतना ही हो सकता है कि राज्य से में सभी समान अवसर उपलब्ध हो। वास्तव में मनुष्य की गुणवत्ता दृष्टि से प्रकृति प्रदान समानता होती है। तो देखो सभी व्यक्ति समान नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो कोई ज़्यादा स्टडी करता है तो कोई कम करता है, तो किसी को बहुत ज़्यादा समझ में आता है तो किसी को बहुत कम समझ में आता है। सबकी अपनी बुद्धि और विवेक है ना, उसमें सब में विभिन्नताएं होती है। तो इसका जो मतलब सिंपल यही बताया जाए, जो राज्य की तरफ ना सभी व्यक्ति सम्मान होने चाहिए, समान अवसर प्राप्त होना चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी गुणवत्ता के अनुसार मनुष्य को उनको प्राप्त करना चाहिए समानता। ठीक है, तो ये है। एंड इसका जो प्रकार या रूप आप कह सकते हैं या आयाम कह सकते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 8-9 पॉइंट लिए हैं, अच्छे पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं। तो आपको इसी टाइप से जो पेपर में आएगा आपका फर्स्ट पॉइंट आपका प्राकृतिक समानता, तो हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया था, सभी समान है। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उसमें कोई असमानता नहीं पाई जाती। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो प्रकृति में मनुष्य जब जन्म लेता है सबके लिए समान अधिकार होते हैं, वो सबके लिए समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी में भी कोई असमानता नहीं देखी जा सकती। जन्म के स्थान पर जन्म के समय ही वो सब व्यक्तियों के सम्मान होते हैं और समान रूप से पैदा होते हैं। सबके अधिकार जो होते हैं समान है और समानता का अधिकार सबको प्राप्त है प्रकृति के द्वारा। सेकंड है आपका नागरिक समानता। नागरिकता समानता से तात्पर्य है कि सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। तो इसमें जो नागरिक अधिकार होते हैं आपकी स्वतंत्रता होती है, सभी व्यक्तियों को जो समान रूप से देनी चाहिए मिलनी चाहिए। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होने चाहिए और सबके कानून है जो उसको अकॉर्डिंग सभी नागरिक बराबर सेम होने चाहिए। राज्य और समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह नागरिक स्वतंत्रता होती है, जैसे धार्मिक भाषण प्रेस आदि की स्वतंत्रता।
तो जो सभी व्यक्ति के नागरिक अधिकार होते हैं, सम्मान होते हैं, सभी स्वतंत्र होते हैं, अपने कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। समाज द्वारा जो नागरिक अधिकार उनको प्राप्त किए जाते हैं, उनको स्वतंत्रताएँ प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपनी विकास कर सकते हैं। उनमें जिसमें आता है वो धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा-पाठ अपने स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेस, मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं लोगों के सामने। तो नागरिक को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। अब आपका थर्ड पॉइंट है राजनीतिक समानता। तो देखिए, सभी लोगों को धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो जो सभी व्यक्ति ना किसी के भी साथ जो लिंग को लेके, धर्म को लेके, जाति को लेके, जन्म स्थान को लेके भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी राजनीति की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान रूप से है, तो सबको समान अधिकार, समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी को जो राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। इस प्रकार राज्य की नज़र में सभी को समान माना जाना चाहिए और जो राज्य है, सरकार है, उसकी नज़र में सभी व्यक्ति समान माने जाने चाहिए। जो आपका 4 पॉइंट है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता मिथ्या है। आर्थिक समानता से हमारा अभिप्राय धन के समान वितरण अथवा आय की समानता से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य यहाँ है कि समस्त नागरिक की प्राथमिक ज़रूरतों की पूर्ति की जाए। तो जो आर्थिक समानता और जो राजनीतिक समानता होते हैं ना, दोनों के जो संबंध है ना काफ़ी ज़्यादा करीब है। और जो आर्थिक समानता से अभिप्राय ये नहीं है कि जो सबको समान अवसर दिए जाए, वितरण दिया जाए, उसका मतलब ये है कि जो सभी की अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना समस्त जो नागरिक होते हैं, उनको जो प्राथमिक ज़रूरत होती है ना, उनकी पूर्ति की जाए, जो सबसे पहले उसकी ज़रूरत पड़ती है। तत्पश्चात यदि कुछ राष्ट्रीय बचत हो तो उसका वितरण सामाजिक हित में हो। समाजवाद और साम्यवाद इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो मान लीजिए जो आपको पता है कि जो सरकार की आय में कुछ बढ़ोतरी होगी, राष्ट्रीय जो बचत होगी आय की, उसका जो है ना समाज में के हित के लिए होना चाहिए और समाज में बाँटना चाहिए उसको। और इसी को जो समाजवाद लोग होते हैं और जो साम्यवाद लोग होते हैं ना, इसकी पुष्टि करते हैं, ठीक है? एंड आपका जो 5th पॉइंट है कानूनी समानता। कानूनी समानता से तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, किसी के साथ पक्षपात ना हो और कानून की दृष्टि में सारे जो नागरिक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, सब समान होते हैं और किसी के साथ भी पक्षपात, कोई भी भेदभाव नहीं होता है। रूसो का कथन है सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। तो जितने भी नागरिक होते हैं, सबको जो कानूनी समानता प्राप्त होगी ना, तो ये जो नागरिक समाज की एक विशेषताएं मानी जाती है, सबसे अच्छी विशेषता। जो आपका 6 पॉइंट है सामाजिक समानता। तो इसे देखते हैं। प्रकृति अर्थात नैतिक समानता का आदर्श विचार मात्र है, जबकि सामाजिक समानता एक वास्तविकता है। हमने समानता के वास्तविक अर्थ के विषय में जो कुछ कहा है वह यहाँ लागू होता है। इसका यह नित्य तथ्य है कि सबके अधिकार तथा अवसर समान हो, ताकि प्रत्येक अपने व्यक्ति का स्वयं संभव विकास कर सके। इसका स्वयं रूप कानून के सारांश में देखा जा सकता है, जहां हम कानून के समझ समानता के सिद्धांत तथा सबको इनके सम्मान संरक्षण के बारे में देखते हैं। देश का कानून स्वच्छतम पदों पर स्थित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री से लेकर सबके नीचे सिपाही या चौकीदारी पर समान रूप से लागू होता है। तो यहाँ पर यही बताया जाता है जो आपका सामाजिक समानता में कि सभी व्यक्ति जो कानून की दृष्टि से समान होने चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको अपने विकास करने के लिए जो कानून के रूप में उनको समानता दी जानी चाहिए, किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, किसी के अधिकारों के प्रति रोक-टोक नहीं होनी चाहिए, सब अपना सिद्धांत, सब अपना विकास कर सकते हैं। और जो कानून है ना, वो सबके भी पदों को जो एक बराबर समझता है, किसी के साथ भी कोई ऊँच-नीच पद नहीं करेगा। और जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी निचले सिपाही, चौकीदार सबके जो रूप में ना कानून लागू होगा सभी के ऊपर। न्याय व्यवस्था किसी भी सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति के भेदभाव से रहित होकर सभी के अधिकारों की रक्षा करती है। और जो आपकी न्यायिक व्यवस्था होती है, जैसे कि न्यायपालिका, तो वो सामाजिक और आर्थिक आपकी स्थिति होती है ना, बिना भेदभाव के जो सबको समान अवसर, सबको समान अधिकार देती है और अधिकारों की रक्षा भी करती है। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है 7 नैतिक समानता। तो इसमें देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को देश की सभी सांस्कृतिक, भाषा तथा साहित्य को विकसित होने का समान अवसर और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो जो आपकी संस्कृति होती है, साहित्य होती है, जो भाषण देते हैं, उन सभी का विकास कर सकते हैं आप सुविधा अनुसार, जो राज्य के द्वारा आपको शक्ति, आपको योग्यताएं देनी चाहिए। उसे सबसे के साथ निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ सबको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो सबके
साथ बिना भेदभाव का व्यवहार करना चाहिए, सबको जो शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। तो यहाँ पर ये फाइनली ये पॉइंट खत्म हो चुके। एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो स्वतंत्रता और समानता में जो संबंध है या एक दूसरे के पूरक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लास 7 में मिल जाएगी। ये क्लास हमारी 6 थी, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इससे पहले जितने भी बाकी की वीडियो सभी वीडियो देखिएगा, और एक वीडियो हमने इंपॉर्टेंट बनाई है जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, उस वीडियो को देखिएगा, उसी में से आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर बनेंगे। और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो 90% चांस होते हैं आपके पेपर में आने के। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।